चांदी निकालने लगा, लेकिन तभी एक ब्राह्मण ने कहा, आगे और कोई कीमती खान हो सकती है। यह सोचकर दो ब्राह्मण आगे निकल गए और एक ब्राह्मण उस चांदी की खान को लेकर घर लौट गया। फिर आगे चलते चलते एक जगह दीपक गिरा जहाँ सोने की खान थी। सोने की खान देखने के बाद भी एक ब्राह्मण के मन का लोभ खत्म नहीं हुआ। उसने दूसरे ब्राह्मण से आगे की ओर चलने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। गुस्से में लोभी ब्राह्मण ने कहा, पहले तांबे की खान मिली, फिर चांदी की, और अब सोने की, सोचो आगे और कितना कीमती खजाना होगा। उस लोभी ब्राह्मण की बात को अनसुना करते हुए उस ब्राह्मण ने सोने की खान को निकाला और कहा, तुम्हें आगे जाना है तो जाओ, लेकिन मेरे लिए यह काफी है। इतना कहकर वो सोना लेकर घर चला गया। तभी वो लोभी ब्राह्मण दीपक हाथ में लेकर आगे चलने लगा। आगे का रास्ता बहुत कांटों भरा था। कांटों भरा रास्ता खत्म होने के बाद बर्फीला रास्ता शुरू हो गया। कांटों से शरीर खून से लथपथ हो गया और बर्फ की वजह से वह ठंड से ठिठुरने लगा। फिर भी अपनी जान को दांव पर डालकर वह आगे बढ़ता रहा। बहुत दूर चलने के बाद उस लोभी ब्राह्मण को एक युवक दिखा जिसके मस्तिष्क पर चक्र घूम रहा था। युवक के सिर पर चक्र को घूमता देख उस लोभी ब्राह्मण को बड़ी हैरानी हुई। लोभी ब्राह्मण काफी दूर तक चल चुका था, इसलिए उसे प्यास भी लग रही थी। उसने चक्र वाले व्यक्ति से पूछा, तुम्हारे सिर पर यह चक्र कैसा और क्यों घूम रहा है, और यहाँ पानी पीने के लिए कहाँ मिलेगा? इतना पूछते ही उस व्यक्ति के सिर से चक्र निकल गया और लोभी ब्राह्मण के मस्तिष्क पर चक्र लग गया। हैरानी और दर्द से तड़पते हुए ब्राह्मण ने उससे पूछा, ये चक्र मेरे सिर पर क्यों लग गया? अजनबी युवक ने बताया, सालों पहले मैं भी धन के लालच में यहाँ तक पहुँचा था। उस समय किसी और के मस्तिष्क पर यह चक्र घूम रहा था। तुम्हारी तरह ही मैंने भी उससे सब सवाल किए तो मेरे सिर पर यह चक्र लग गया। तब उस ब्राह्मण ने पूछा कि अब मुझे कब इससे मुक्ति मिलेगी? इस पर युवक ने कहा, जब तुम्हारी तरह कोई धन के लालच में यहाँ तक पहुँचेगा और चक्र के और लेकर सवाल करेगा, तब यह चक्र तुम्हारे सिर से निकलकर उसके मस्तिष्क पर लग जाएगा। फिर ब्राह्मण ने कहा कि ऐसा होने में कितना समय लग सकता है? इस सवाल पर जवाब देते हुए युवक ने कहा, मैं राजा राम के समय से यहाँ हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं पता कि अभी कौन सा युग चल रहा है। तुम इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना समय लग सकता है। इतना बताकर वो युवक वहाँ से चला गया। ब्राह्मण मन ही मन बहुत दुख हुआ और चक्र के घूमने से जो हो रहे दर्द से उसके आंसू निकलने लगे। कहानी से सीख, लालच हमेशा व्यक्ति को कष्ट और मुश्किल में डाल देता है, इसलिए हमें जितना मिलता है उसी में संतोष करना चाहिए और हर अवस्था में रहते हुए खुशी खुशी